आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल से रिलेटेड जो है सब हमेशा यूट्यूब पे जो है वीडियोस देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि 4 से 5 मिनट्स के आसपास में पूरे आर्टिकल्स को जो है सो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग जब उसको बनाने के लिए बैठते हैं तो उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो रीजन ये है कि जितने सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं वो जस्ट आपको जो है काफी शॉर्ट मेथड्स आपको बताते हैं, वो डीपली आपको नहीं पढ़ाते हैं। डीपली पढ़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वे लोग अपने ऐप का जो है सो एड देते हैं और आपको जो है सो वहां पे कोर्सेज को परचेस करने के लिए ऑफर देते हैं और आपको डिटेल से स्टडी करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा मतलब मेथड्स जिसमें आपको नहीं कोई कोर्सेज परचेज करना पड़ेगा और ना ही किसी का जो है सो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमारे YouTube के साथ बने रहिए, हम आपको पूरा डिटेल से जो है सो पढ़ाएंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स जो है तो हम अभी जब पढ़ाएंगे तो एटलीस्ट आपको 3 वीडियोस के आसपास चला जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वीडियोस के बारे में। तो फर्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज हम लोग पढ़ेंगे और डेफिनिट में हम लोग द का यूज पढ़ेंगे। इंडेफिनिट का जो प्रयोग करेंगे, ए और एन का जो यूज करेंगे, वो बताया जाता है टू शो अनसर्टेन या इनडेफिनिट को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका जो पोजीशन होगा वो हमेशा बिफोर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। मतलब ए और एन का जो हम लोग यूज करेंगे वो कहां पे, अनसर्टेन और इनडेफिनिट नाउन के पहले करेंगे, ठीक है। और इसका जो पोजीशन होगा वो कहां पे होगा, तो बिफोर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक है। टू शो सर्टेन एंड डेफिनिट पोजीशन। जब आपको डेफिनिट पोजीशन के बारे में शो करना हो, मतलब निश्चित के बारे में जब दर्शाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन इसका जो यूज होगा वो बिफोर सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में किस तरीके से होगा और कैसे हम पहचानेंगे कि यह डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो चलिए हम लोग जो है सो कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल है he saw an old man। देखिए यहाँ बता रहा है कि वह देखा, उसने देखा किसे, तो एक ओल्ड मैन को देखा। लेकिन वो ओल्ड मैन कौन था ये फिक्स पता नहीं है, मतलब ये निश्चित है अनिश्चित है कि वो किसको देखा, लेकिन इतना कंफर्म है कि उसने एक बुढ़े व्यक्ति को देखा और वो बुढ़ा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ क्या है, अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है कि किसे देखा, ठीक है। उसके बाद देयर वाज ए किंग। यहाँ बताता है कि एक राजा था, लेकिन वो राजा कौन था ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब ये भी जो सेंटेंस है वो क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एग्जांपल की। तो बताता है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। बताता है कि द हाउस, घर जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, तो न्यू है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो है दर्शा दिया कि जिसमें वो रह रहा है वो घर कैसा है, तो वो न्यू है। मतलब जिसमें वो रह रहा है वो घर हमेशा जो है दर्शा रहा है कि वो न्यू हाउस में रह रहा है। तो ये जो है सो फिक्स, मतलब ये निश्चित रूप से यहाँ पे जो है सो द का यूज होगा, क्योंकि ये एक सर्टेन नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द गोल्ड ऑफ नेपाल। मतलब ये गोल्ड की तो बात कर रहा है, लेकिन कौन सी गोल्ड, तो नेपाल की गोल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, निश्चित है, ठीक है। क्या है वो, चीप है, मतलब काफी सस्ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द का जो यूज हुआ है वो डेफिनिट नाउन को दर्शा रहा है, ठीक है। डेफिनिट है ये, मतलब ये निश्चित नाउन के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो किसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन ए और एन का जब हम लोग यूज कर रहे थे तो वो जो है सो अनसर्टेन था, वो निश्चित नहीं था कि किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो कंफर्म था कि वो एक ओल्ड मैन था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था ये यहाँ पे बता नहीं रहा था। एक राजा था, लेकिन कौन था वो राजा, वो नेम यहाँ पे पता नहीं, लेकिन एक राजा था। तो ये हो गया हम लोग का ये अनसर्टेन नाउन के पहले में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो हाउस और ये जो गोल्ड है
वो क्या है, तो एक सर्टेन है, मतलब एक सर्टेन नाउन के पहले जो है सो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पे एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बताता है यहाँ पे बताता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए और एन का यदि आप शाब्दिक अर्थ ढूंढते हैं तो उसका होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब में, या कोई, या पर के रूप में जो है इसका मीनिंग के इस मीनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर ये बताता है कि ए और एन जो है सो इसका प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है, एन एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है तो वो वन के प्लेसेस पे किया जाता है, मतलब ए और एन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन वो किसके स्थान पे करते हैं, तो वन के स्थान पे करते हैं। ठीक है, तो वन के स्थान पे जब हम लोग करेंगे ए और एन का प्रयोग तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो जो है सो एक वीक फॉर्म है। तो वीक फॉर्म किसका है, तो वन का। उसी तरह से दा भी जो है सो किसी का वीक फॉर्म है, तो किसका है, तो दिस और दैट का जो है सो वीक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रूल्स की यदि हम लोग बात करें तो बताता है कि द हमेशा हम लोग रीड करेंगे द कब, जब वो कॉन्सोनेंट शब्द से स्टार्ट होगा, मतलब यदि कोई नाउन है और उसे फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट साउंड से यदि स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग उसे दा पढ़ेंगे, और यदि वोवेल्स लेटर से यदि स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे दी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप दी बोलते हैं तो वो काफी जोर देता है वो। ठीक है, और जो जोर देता है तो वो बताया जाता है कि यदि आप दा को रीड करते हैं और काफी जोर देते हैं, मतलब प्रभाव देते हैं, तो ये बताता है कि वो चाहे कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल्स हो, मतलब दोनों जगह आप जब उसको दी यूज कर देते हैं तो वो मतलब काफी उस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस रूप में हम लोग जो है सो यहाँ पे देख लिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब ये जो आर्टिकल्स होता है उसको हम लोग किस रूप में रीड करते हैं, तो देखिए ए को जो है सो हम लोग रीड करते हैं किस रूप में, तो वीक फॉर्म में आ पढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग में ए बोलते हैं, और एन को जो है सो वीक फॉर्म में हम लोग अन बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग में हम लोग एन बोलते हैं, और दा को जो है सो वीक फॉर्म में हम लोग द और दी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग में हम लोग ओनली दी बोलते हैं, और इसी मेथड को हम लोग जो है सो यूज करते हैं काफी जोर देने के लिए, प्रभाव बताने के लिए। ठीक है, लेकिन वाइल स्पीचिंग, लेकिन जब भी हम लोग भाषण देते हैं तब क्या करते हैं, तो नॉर्मली जो है सो ए को हम लोग आ बोलते हैं और एन को हम लोग अन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप उस पर काफी जोर देते हैं तो ये हो गया हम लोग का डिस्कॉर्स। डिस्कॉर्स के लिए हम लोग जब यूज करते हैं तब क्या करते हैं, ए को ए बोलते हैं और एन को एन ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हुई हम लोग का इसका प्रोनाउंसिएशन, और जब हम लोग स्पीच करते हैं तो वो किस रूप में इसे हम लोग जो है सो बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर में जो आर्टिकल्स है वो एक सेंटेंस में जो आता है वो कौन कौन सी स्थान पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट में स्ट्रक्चर में बता रहे हैं कि एन का यूज हमेशा का ए, एन या दा का प्रयोग होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। तो पहला रूप हो गया कि नाउन के पहले आएगा, और दूसरा हो गया कि नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद आएगा। ठीक है, और तीसरा है कि एडजेक्टिव के बाद फिर एडवर्ब, मतलब नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब रहेगा, तब जो है सो दा का यूज होगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब चौथा बोल रहा है कि सच, व्हाट, मेनी, रादर, हाफ, ये सब के बाद जो है किसका यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है। उसके बाद सच, व्हाट, मेनी, रादर, क्विट, ये सब इस सब के बाद भी जो है सो क्या यूज होता है, तो आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताता है कि इसके बाद फिर जो आएगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव और नाउन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स में कि ऑल, बोथ, डबल, द, ये सब के जो है सो यूज करेंगे तो आर्टिकल्स यहाँ पे यूज होगा, और उसके बाद जो है हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आता है कि ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, ये सब के बाद हमेशा जो है सो दा का यूज करते हैं।
ठीक है। और ये द के बाद फिर जो है हमेशा क्या आ जाएगा, तो वो एडजेक्टिव और नाउन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव के बाद फिर जो है से क्या यूज होगा, तो आर्टिकल्स का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि आर्टिकल्स जो है एक सेंटेंस में वो कौन कौन सी प्लेसेस पे आएगा। ठीक है। तो ये उसका जो है सो स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ वो आता है। ठीक है। तो ये होगी हम लोग का स्ट्रक्चर्स। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को समझने के बाद फिर इसके आगे की थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।